बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल पास नहीं होने देंगे, ये हमारे गले का फंदा बनेगा। हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन मुखालिफत। आखिर हुकूमत के लिए इस एक्ट में ऐसा क्या है, ऐसे क्या खतरात हैं जिसकी वजह से वो धड़ाधड़ बिल पास करने वाले इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पास नहीं करना चाहते। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सेनेट इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने बिल की कापियां फाड़ दी और धड़ाधड़ कानून साजी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुझे पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया है। मैं अपना वक्त यहाँ ज़ाया नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि हाथ बंधे हैं और आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा गया है कि अफसोस अफसोस अफसोस, हमारी कौमी असम्बली अपनी मुद्दत के खात्मे से पहले बगैर बहस के धड़ाधड़ बिल पास किए जा रही है। जरा इस बिल के टाइटल पर गौर करें। ये पाक चाइना गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर का बिल है। क्या किसी ने कौमी असम्बली में ये पूछा कि गवादर के नाम पर लाहौर में यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जा रही है? दोस्तों, हुकूमत की जानिब से असम्बलियों की तहलील के लिए 9 अगस्त की तारीख पर इत्तफाक कर लिया गया है, लेकिन इससे कबल हुकूमत जिस तरह से कौमी असम्बली में बिल पास करवाने में मसरूफ है, इससे यूं लग रहा है कि जैसे इन्हें बहुत अहम टास्क दिए गए हैं। लेकिन अब एक ऐसा बिल सामने आ गया कि जिसने हुकूमत को बोलने पर मजबूर कर दिया और हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं, ये बिल पास नहीं होने देंगे। जहाँ दोस्तों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल इंटेलिजेंस इदारों को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं और इसकी मुखालफत इस वक्त क्यों की जा रही है? क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाले दिनों में इनके लिए ही मुश्किलात खड़ी होंगी। दोस्तों, एक सदी पुराने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट के ईवान बाला सेनेट में शदीद मुखालिफत के बाद सेनेट की मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। जल्दी अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाली हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज खामोशी से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल 2023 को कौमी असम्बली से मंजूर करवाया था, जिसके तहत खुफिया एजेंसियों को मुकम्मल इख्तियारात देने की कोशिश की गई और किसी भी शहरी को कानून की खिलाफ वर्जी के शुबे में छापा मारकर हिरासत में ले सकेगी। सेनेट के आज एक एजेंडे के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने बिल को मंजूरी के लिए पेश करना था, ताहम उसकी गैर मौजूदगी में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया, जिसके अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान ने भी शदीद मुखालफत की। ईवान में बिल की मुखालफत के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सीक्रेट एक्ट में तरमीम ने फौजी तंसीबात की तारीफ को भी वुसअत दी है और इसमें मवासलात के डिजिटल और जदीद ज़राए को कानून के दायरे में लाया गया है, जिसके बाद माहिरीन का मानना है कि इससे व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स भी कानून के दायरे में आ सकते हैं। दस्तावेज की तारीफ को वसी कर दिया गया है क्योंकि अब इसमें फौज की खरीदारियों और सलाहियतों से मुतल्लिक कोई तहरीरी, गैर तहरीरी, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या कोई दूसरा ठोस या गैर ठोस आला भी शामिल है। इस तरह मुजवजा कानून में दुश्मन की तारीफ में कहा गया है कि कोई भी शख्स जो बराह रास्त या बिलवास्ता जानबूझकर या गैर इरादी तौर पर किसी गैर मुल्की ताकत, गैर मुल्की एजेंट, गैर रियासती अनासर, तंजीम, इदारे और अंजमन के साथ काम कर रहा हो और वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाने के जुर्म में मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। माहिरीन इस सेक्शन को इंसाफ के उसूलों के खिलाफ करार देते हैं क्योंकि ये कानून किसी भी किस्म के गैर इरादी राबते को मनसूबाबंदी के तहत की गई जासूसी के बराबर समझता है। मुजवजा कानून इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को बाइख्तियार बनाएगा कि वो सरकारी राजों की खिलाफ वर्जी के शुबे में किसी भी शहरी को घर में छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर सकेंगे, जबकि महज खुफिया एजेंट का नाम जाहिर करना भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। सेक्शन 11 में तरमीम के जरिए ईवान ज़ेरी ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों को वसी इख्तियारात दिए हैं क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त किसी भी शख्स या जगह पर बगैर वारंट दाखिल होने और तलाशी लेने की इजाज़त होगी और अगर जरूरत हो तो ताकत का इस्तेमाल भी कर सकेंगे और इस एक्ट के तहत कोई भी दस्तावेज, खाका या ऐसी कोई भी चीज़ जब्त कर सकेंगे जिसके जरिए किसी जुर्म का इर्तिकाब किया या किए जाने का शुबा हो या फिर अगर वो इस जुर्म का सबूत हो। सेक्शन 6 में तरमीम के तहत इंटेलिजेंस एजेंसियों के अरकान या मुखबरों या फिर ज़राए की शनाख्त को जाहिर करने पर 3 साल कैद की सजा के साथ शहरी पर जुर्माने की भी तजावीज़ दी गई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत मुसल्लह अफवाज की तंसीबात, मशकों की जगह तहकीकी मराकज़ पर हमला भी नाकाबिल ताज़ीर जुर्म तस्वुर होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिकों की खिलाफ वर्जी पर सजाएं और जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल ये जुर्म सिर्फ जंग के दौरान इस तरह की नकलो हरकत तक महदूद है, ताहम मुजवजा बिल में अमन के दिनों में भी ये लागू हो सकेगा। सेक्शन 3 का नाम
جاسوسی کی سزا سے بدل کر جرائم رکھا جا رہا ہے۔ موجودہ جرائم میں معمولی ترامیم کے ساتھ اس میں ممنوعہ علاقے کی ڈرون کیمروں کے ذریعے تصویر کشی کو بھی جرم کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ سیکشن 4 میں ترامیم پاکستان کے اندر یا باہر کسی غیر ملکی ایجنٹ کے پتے پر جانے کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے۔ مجوزہ قانون وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر مشتبہ افراد سے تفتیش کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اس ایکٹ کے تحت ایک تفتیشی آفیسر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کا آفیسر ہوگا جو کہ 17 اسکیل یا اس کے مساوی درجے سے نیچے نہ ہو۔ اس آفیسر کو تحقیقات کے مقاصد کے تحت FIA کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے نامزد کیا جائے گا۔ اگر FIA کا ڈائریکٹر جنرل ضروری سمجھے تو وہ ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے سکتا ہے جس کی سربراہی ایسا آفیسر کرے گا جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایسے دیگر افسران پر مشتمل ہوگی جنہیں وہ مقرر کرے گا۔ JIT کو 30 کام کے دنوں میں تفتیش مکمل کرنی ہوگی اور چالان سرکاری وکیل کے ذریعے خصوصی عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ قانون شواہد کے قابل قبول ہونے سے متعلق بھی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ الیکٹرانک آلات، ڈیٹا اور معلومات، دستاویزات یا اس طرح کی دیگر متعلقہ مواد سمیت انکوائری یا تفتیش کے دوران جمع کیا گیا تمام مواد جو کسی بھی جرم کے ارتکاب میں سہولت فراہم کرتا ہو وہ بطور ثبوت قبول ہوگا۔ مجوزہ قانون کا ایک طائرانہ جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 9 مئی کے تشدد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا تھا جب PTI کے سربراہ عمران خان کی کرپشن کیس میں گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہنگامے برپا ہو گئے تھے۔ تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس قانون کے عمل میں آنے کے بعد اس کا سابقہ دور پر اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں مزید بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ دوستو اب دوسری یعنی پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکن اور وکلاء آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ماورائے آئین و قانون قرار دے رہے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ماضی میں پاکستانی فوج کی لیگل برانچ میں جسے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ یا پھر جیک برانچ کہا جاتا ہے ان سے منسلک رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے یا کسی گھر کی تلاشی لینی تو اس کے لیے سرچ وارنٹ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے رکن پارلیمان پر بھی تنقید کی کہ انہوں نے اس بل کو پڑھے بغیر منظور کیا۔ چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق قانون سازی پر حکم امتناع کا حوالہ دیتے انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے پر بھی ایکشن لیا جائے۔ دوستو بہرحال حکومت کی جانب سے اس کی شدید مخالفت اس لیے کی جا رہی کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے ان کے گلے کا پھندا ہی یہ قانون بن جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو پاس ہونے سے پہلے ہی روکا جائے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔